स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 23.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सारा सॉल्यूशन दे दिया है। आज अब हम लोग 4 का 1 सॉल्व करेंगे। 4 का 1 हम लोग का कहता है पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है। ठीक है, पी क्यू आर में क्या बोला हुआ है? एंगल समकोण है, मतलब एक और समकोण मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है हमको एक ठो। यहाँ जैसे मैंने कोण बना देता हूँ 90 डिग्री का, या नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, नाम दे देते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है? पी आर का मान 5 है। पी आर का मान जो है, इसका मान है √5। और पी क्यू माइनस आर क्यू बराबर 1 है। पी क्यू माइनस आर क्यू बराबर 1 इकाई होने से कॉस पी माइनस कॉस आर का मान ज्ञात करें। कॉस पी माइनस कॉस आर का मान ज्ञात करें। देखिए, थोड़ा इजी है, थोड़ा हार्ड है। आप लोग को जैसा आप लोग समझिएगा वैसा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं बिना किसी देरी का। पहले हम लोग को बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कॉस, पहले हम लोग, अच्छा देखिए, हम लोग बोला कॉस पी कॉस आर का निकालना है। ठीक है, कॉस पी और कॉस आर का निकालना है। कॉस पी और कॉस आर कैसे निकलेगा? देखिए निकालते हैं। पहले हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉस पी माइनस कॉस आर। ठीक है, इस आर और पी को ना हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान के बनाएंगे। क्या मान के बनाएंगे? थीटा। मतलब ये एंगल और ये एंगल से बनाएंगे। पहले हम लोग आर वाला कर लेते हैं। अगर हम लोग आर को थीटा मानेंगे, कॉस का मान क्या होता है? हम लोग, आप लोग को याद है ना, मैं लाल बटा कक्का से बताया था, एल एल के ए। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा? कॉस यानी आधार और कर्ण। कॉस हो गया हम लोग का बीच वाला, आधार और कर्ण। यानी ए कितना हो गया हम लोग का? आधार हो गया हम लोग का, आधार क्या हुआ? क्यू आर हुआ। आधार क्या हुआ? क्यू आर। और लंब कर्ण क्या हुआ हम लोग का? पी आर। कर्ण क्या हो गया? पी आर हुआ। यहाँ माइनस हम लोग दे देते हैं, बराबर। देखिए, अब देखिए कॉस पी, मैंने आर को इसलिए निकाला क्योंकि आर हम लोग का इस एंगल में था। हम लोग का थीटा जो रहता है यहाँ पर, अगर थीटा रहा तो हम लोग को इस ये आधार बनता है, ये लंब बनेगा, ये कर्ण। लेकिन अगर थीटा इस जगह पर रहे तब ये थोड़ा साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये ड्राइंग अब बनेगा कैसे? तब ये हो, ऐसे ड्राइंग दिखा दे रहा हूँ, ड्राइंग छोड़ रहा हूँ। ये बनेगा तब ये हो जाएगा हम लोग का आधार, ये हो जाएगा लंब। मतलब तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग क्या होगा? घूम जाएगा, मतलब कुछ ड्राइंग ऐसे बन जाएगा तब। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल पी से निकालना है तो एंगल कुछ ड्राइंग कुछ ऐसा बनेगा तब। पी से निकालेंगे तो ये आधार हो गया। ठीक है, और ये कर्ण हो गया। ठीक है, आधार और कर्ण हो गया। अब आधार और कर्ण इसका भी हम लोग को निकालना। आधार क्या हो गया? पी क्यू, और कर्ण क्या हो गया? पी आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है? इसको लसापा ले लेंगे। पी आर का पी आर, पी क्यू का पी क्यू हो गया, और क्यू आर का क्यू आर हो गया। बराबर देना है। देखिए, पी क्यू माइनस क्यू क्यू आर। ठीक है, या फिर आर क्यू। कितना है आंसर? हम लोग का 1 दिया हुआ है। इसका मान हम लोग का 1 है, इसलिए हम लोग 1 लिख देंगे। अगला है पी आर। पी आर का मान कितना दिया हुआ हम लोग का? √5। पी आर का मान क्या है? √5 है। पी आर का मान √5 हम लोग लिख दिए। ये हो गया हम लोग का आंसर। कुछ इसमें झमेला नहीं था, सिर्फ कॉस का थीटा का, मतलब थीटा की जगह पी और आर मान रख के हम लोग को बनाना था। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2। 4 का 2 भी हम लोग का सेम क्वेश्चन है। 4 का 2 हम लोग का क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड त्रिभुज में एंगल वाई समकोण है। ठीक है, एक्स वाई बराबर 2√3 इकाई एवं एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 इकाई होने से सेक एक्स माइनस 10x का मान ज्ञात करना। बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है। इसको हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं आप लोग की। ठीक है, हम लोग त्रिभुज बनाए। हाँ, यहाँ लिख दी इसको x, इसको मान लिया y, ये हो गया z। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल y एक समकोण बोला था, इसलिए हमने इसको मान लिया समकोण, यानी 90 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई का मान दिया हुआ है 2√3। ठीक है, और एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान दिया हुआ है 2। हम लोग को निकालना क्या है? सेक एक्स 10x। यानी x का मान थीटा मानना है हमको, इसको हम लोग को थीटा मानना है। ठीक है, सेक का मान क्या होता है? पहले हम लाल बटा कक्का का लिख लेंगे, ये वाला LAL KKA। यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। हम लोग क्या पूछा? सेक पूछा है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सेक आ गया यहाँ पे। ये होता है सेक, यानी कर्ण बटा आधार। यानी होगा हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग का है सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, सेक एक्स माइनस 10x है। यानी सेक का मान हो गया हम लोग का कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण कौन सा हम लोग का? कर्ण है हम लोग का ये एक्स जेड। आधार कौन हो गया हम लोग का? वाई एक्स वाई। ठीक है, माइनस देना 10 का क्या हो गया? आधार बटा लंब। क्या हो गया? आधार बटा लंब, सॉरी 10 हो गया ना।
टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन क्या है? लंब कौन सा हो गया हम लोग का? जेड वाई। आधार कौन सा हो गया? एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर देंगे, ये हम लोग का, इसलिए ये था। अब हम लोग देंगे, ठीक है, बराबर देंगे। बराबर देने के बाद हम लोग का ये क्या आ गया? लसप्पा एक्स वाई का एक्स वाई, ये हो गया एक्स जेड माइनस जेड वाई। ठीक है, एक्स जेड माइनस जेड वाई का मान है 2, और एक्स वाई का मान है हम लोग का 2√3, यानी 2 से 2 कट गया, यानी कितना आया? 1√3 आया आंसर। आया समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं है, जो खाली थोड़ा सा आप लोग को समझना क्या है, जो मान दिया है वो क्या चीज़ का मान, क्या क्या मान दिया होगा, और निकालना क्या है। निकालना कैसे है हमेशा याद रखिएगा, लाल बटे कक्का का फॉर्मूला यूज़ करिएगा। आप लोग जितना जल्दी यूज़ करिएगा, जितना जल्दी ज़्यादा यूज़ करना सीखिएगा, उतना ज़्यादा आप लोग को आसान होगा मैथ बनाने में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉस थीटा बराबर एक्स बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमको यदि एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा हो। मतलब ये बराबर ये प्रूफ करना है हम लोग को इस बार। जब तो क्वेश्चन क्या करेंगे तो आगे पीछे लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को प्रूफ करना है ये बराबर ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहले हम लोग चूंकि लिख दिए, क्वेश्चन जो था हम लोग वो लिख दिए। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे क्या? दोनों तरफ वर्क करने पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम लोग दोनों तरफ वर्क करने पर क्यों लिखे? क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में या रूट में है, रूट में हो या स्क्वायर में हो, किसी में भी रहने से हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसका मतलब वो स्क्वायर में है। दोनों क्या चीज में है? स्क्वायर में है। यानी क्या हो गया? एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग लिखेंगे क्या? एक्स साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे में। आगे हम लोग का कहता है, देखिए हम लोग को क्या चीज में लाना है? सिर्फ कॉस के अंदर वैल्यू में पुट करना है। किसके पुट में करना है? किसके वैल्यू में लाना है? सिर्फ हम लोग को लाना है सिर्फ कॉस में। मतलब हम लोग को साइन नहीं चाहिए। इस साइन को हम लोग को क्या बदलना है? कॉस में बदलना है। साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे? क्योंकि रूल होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूल होता है ना, तो हम लोग यही रूल यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और देंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा था हम लोग, ये वाला जैसा था वैसा ही चल रहा है, सिर्फ ये वाला हम लोग चेंज किए। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्या हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लिखेंगे क्या? देखिए ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर से एक को गुना किया इसलिए एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर से कॉस स्क्वायर को गुना किया तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जो कॉस वाला जो था उसको हम लोग एक साइड ले आए, ये दोनों कॉस को एक साइड लिख दिए, जो एक्स स्क्वायर था उसको हम लोग एक साइड छोड़ दिए। ठीक है, और दे दिए। इससे देखिए हम लोग क्या हो गया? कॉमन आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? कॉमन आ गया। क्या बच गया? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए ये जो बटा बचा है ना, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, यानी और देखिए एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या चीज में, ये स्क्वायर में है ना, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? ओवर रूट चढ़ाते हैं। वही लिखेंगे ओवर रूट एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या किए? तो हम लोग क्या कर दिए, इसलिए एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर हो गया कॉस थीटा। समझ में आया? देखिए इस तरह ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था, ये प्रूफ करने बोला था, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको आप लोग अब सीधा करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का पूरा मैच नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं इसलिए कॉस
थीटा बराबर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर रूट। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, इसके एक और स्टेप मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, कॉस थीटा बराबर एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। तो इसको आप लोग दूसरा कैसे, किस फॉर्मूला से कर सकते हैं? लाल बटा कक्का से जो मैंने बताया था, LALKKA। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैं बताया था ना, इस फॉर्मूला का बेस पर आप कर सकते हैं। कॉस का मान हो गया आधार और कर्ण, इससे हम लोग का लंब निकल जाएगा, और लंब निकल जाएगा तो साइन का मान होता है लंब और कर्ण चाहिए, कॉस का मान है आधार और कर्ण, जिससे हम लोग का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर उधर गुना करके हम लोग का दोनों 1 बराबर 1 आ जाएगा, LCS बराबर RHS हम लोग का प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसेस हम इसलिए बताएं क्योंकि ये प्रोसेस में क्या है, अभी हम लोग 23.3 कर रहे थे एक्सरसाइज का, तो उसमें हम लोग को ऐसा ही सारा मैथ्स हम लोग सारा रूल फॉलो कर रहे थे, इसलिए इसका भी हम लोग ऐसे ही रूल फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप वैसा मैथ भी बता देंगे, वैसा मेथड भी यूज करेंगे, तभी कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कहता है, सेक अल्फा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होने से कॉट अल्फा बराबर 2AB बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होना चाहिए हम लोग को, मतलब ये बराबर ये होना चाहिए, हम लोग को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए बहुत आसान है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का के रूल से कर लेते हैं। LALKKA। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, आप लोग जितना हो सके ये वाला रूल याद कर ले, LALKKA। ठीक है, ये मेथड आई थिंक अभी तक कोई नहीं बताया है, और अगर नहीं बता रहा है तो यानी कि ये सबसे यूनिक ट्रिक है और सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, ये बहुत आसान है, आप लोग यूज़ करिएगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा कितना आसान है। ठीक है, बनाते हैं क्वेश्चन को, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन है साइन बराबर ये है, साइन का क्या होता है L/K, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, साइन अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ बराबर हम लोग मानेंगे इसको लंब मानेंगे, इसको मानेंगे कर्ण मानेंगे। ठीक है, लंब और कर्ण हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। आधार कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब स्क्वायर का रूट, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर का रूट। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट होता है, क्योंकि आधार का स्क्वायर रहने से यानी इसका भी होल स्क्वायर बैठ जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, कर्ण का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर रूट में। ठीक है, बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग को ये आ गया था। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, लिखेंगे हम लोग बराबर देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओवर रूट। देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ रहा है, ए स्क्वायर मतलब सॉरी ए प्लस बी माइनस बी बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको अगर हम ए मान लेंगे, इसको अगर हम लोग बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो गया ये, प्लस देंगे बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए प्लस बी। अब हम लोग लिखेंगे क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ए स्क्वायर से हम लोग माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस ए गुना करेंगे, और फिर माइनस से माइनस बी को गुना करेंगे तो प्लस बी हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। समझ में आ रहा है आप लोग को, रूट देंगे, ये देखिए ए स्क्वायर जुड़ गया, यानी 2a स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं गुना, यानी 2b स्क्वायर, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ गया, 2a 2b आ गया। मतलब इसको रूट से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो गो दो है, यानी एगो दो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर में यानी दो गो ए है, यानी एगो एक बाहर आएगा,
यहाँ 2b है यानी एक भी बाहर आएगा, यानी कितना आ गया 2ab आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, 2ab जो आ गया इसमें हम लोग को किसका मान आया, ये आ गया हम लोग का आधार का मान आया। किसका आया ये इसलिए आधार बराबर 2ab। तो हम लोग को पूछा किसका था, कॉट का पूछा था, यानी LHS किसका है, कॉट अल्फा। ठीक है, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा में LALKK, A का फॉर्मूला क्या लगता है, ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी A/L लगेगा। आधार बटा लंब, आधार कौन सा है हम लोग का, आधार आया 2ab, और लंब कौन सा था हम लोग का, लंब था हम लोग का A² माइनस B²। क्या था, A² माइनस B²। आगे हम लोग का प्रूफ, हम लोग का कॉट अल्फा बराबर, यही प्रूफ प्रमाणित करना था, हम लोग कर दिया। इसलिए लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत आसान है। ठीक है, जितना आप समझिएगा ये उतना ही इजी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा बाई वाई होने से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स माइनस वाई बाई ओवर रूट x² प्लस y² का मान ज्ञात करना है हम लोग को। देखिए बहुत आसान है, हम लोग पहले क्या करते हैं ना, कि जो क्वेश्चन लिखा है हम लोग इसी को लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख देंगे साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा बाई वाई, और लिखेंगे, लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर एक्स बाई वाई। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स बाई वाई लिख देंगे। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा किसका होता है, टेन थीटा का होगा, एक्स बाई वाई। अब आप लोग को डाउट होगा कि हम लोग इसमें टेन का मान कहाँ से आ गया बीच में, टेन का तो कोई वैल्यू है ही नहीं हम लोग, ना हम लोग को टेन पूछा गया है, ना टेन के बारे में बताया गया है, तो हम लोग को करना क्यों है टेन को, हम बता रहे हैं। टेन को करना आप लोग को इसलिए है क्योंकि आप लोग को पूछा गया है साइन थीटा इज कॉस थीटा। हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस करेंगे LALKKA, यानी लाल बट्टा कक्का का प्रोसेस से हम लोग जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को कोई परफेक्ट या तो साइन चाहिए था या तो कॉस चाहिए था, टेन, तीनों में से कुछ भी, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट चाहिए था, एग्जैक्ट मान चाहिए था, जिससे हम लोग लंब और आधार या कर्ण आधार या फिर कर्ण और लंब इस तरह कुछ भी निकाल सकें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर एक्स बाई वाई, यानी क्या हो गया, लंब बटा आधार आ गया। ठीक है, लंब बटा आधार यानी क्या हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, लंब और आधार हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर कितना है, लंब है हम लोग का एक्स स्क्वायर, आधार कितना है वाई का स्क्वायर। ठीक है, लंब हम लोग का एक्स था और आधार हम लोग का वाई था, इसलिए ये हम लोग का कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, अब हम लोग को पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना, हम लोग क्या लिखेंगे, एल एच एस लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो हम लोग लिखेंगे लंब हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर, कर्ण हो गया हम लोग का बटा में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस देंगे कॉस का मान हो गया वाई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, एक्स बाई वाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस देके वाई बटा ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अब इसको हम लोग लसापा ले लेते हैं, लसापा ले लेंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आ गया एक्स, एक्स फिर से ये कट गया तो यानी क्या आ गया वाई, ये हो गया हम लोग का प्रूफ, आंसर यानी प्रमाणित हो गया। इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया, क्योंकि हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ यही करना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स माइनस वाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि 1 + 4x² कॉस ए बराबर 4x हो तो दिखाएं कि कॉस एक ए प्लस कॉट ए बराबर 1/2 1+2/1 - 2x होता है। ठीक है, मतलब एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस होता है। कॉस एक ए प्लस कॉट ए हमको प्रूव करना है। किसके थ्रू प्रूव करना है? इसके जरिए हमको प्रमाणित करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग वही लिख लेंगे। 1 + 4x² कॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे बराबर दे के 4x। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या, और दे देंगे कॉस ए बराबर 4x/1 + 4x²। क्या कर दिया हम लोग, ये वाला था इसको इधर ले आए। ठीक है, इसको यहाँ ले आए, तो हम लोग का हो गया कुछ ऐसा। अच्छा, हम लोग का आल बटा कक्का का रूल से क्या कहता है? ठीक है, कॉस है, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण। क्या है? आधार है और कर्ण है, मतलब ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण। हम लोग को निकालना क्या है? लंब निकालना है। लंब, ये ऊपर वाला क्या हो गया? आधार हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हम लोग का? कर्ण है 1 + 4x का स्क्वायर, 4x² का होल स्क्वायर दे देंगे, माइनस आधार कौन है? 4x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बराबर देंगे 1 + 4x का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर में है, यानी a² + 2ab + b²। ठीक है, और ये वाला भी है, यानी 4x² कितना हो गया? 16x²। के बाद क्या करना है हम लोग को, बराबर देंगे 1 का स्क्वायर 1 + 2 × 1 × 4x², यानी 4×2 8x² प्लस 4x² का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16x² का स्क्वायर, यानी x4 माइनस 16x²। ठीक है, बराबर देंगे 8x², 16x4, यानी क्या हो गया? एक का एक लिख देंगे, प्लस देंगे। देखिए 16x² में से 8x² चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना बचेगा? -8x²। ये 16x² को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, x4 को। ठीक है, 16x4 को हम लोग यहाँ लिख दिए, एक को यहाँ लिख दिए। अब ये 16x² में से हम लोग 8x² घटा लेंगे, क्योंकि x² वाला x² से घटता है। प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल किसका होगा? सिंबल जो बड़ा हो। बड़ा कौन है हम लोग का? 16 है, यानी कितना होगा? -8x²। अब देखिए ये फिर से फॉर्मेट में आ गया, 1 - 4x² का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर में आ गया। अब ये a - b का होल स्क्वायर में कैसे आया, आप लोग को समझना है। इस तरह हम लोग ये वाला a + b का होल स्क्वायर में ये वाला आया था, यानी कि ये वाला, उसी तरह हम लोग का a - b का होल स्क्वायर ये वाला आ गया, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज है, और बीच में माइनस रहा 2ab वाला, यानी इसको हम लोग लिख सकते थे। देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 4x² का स्क्वायर, ठीक है, -2 × 1 × 4x²। 4×2 8x² हो गया, और एक से एक हो गया, यानी 8x² आ गया। यानी कितना आया टोटल? 1 - 4x² आया। यह आया हम लोग का किसका मान आया? लंब स्क्वायर। अभी यह किसमें है, इसलिए लंब बराबर क्या आएगा? लंब बराबर रूट के अंदर आएगा, इसलिए 1, इसलिए लंब बराबर क्या आया? 1 - 4x²। ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर में था, इस पूरा का स्क्वायर था, ये पूरा का स्क्वायर था। पूरा का स्क्वायर से ये रूट हट गया, यानी क्या बच गया? से 1 - 4x² बच गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? हम लोग को पूछा क्या है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या लिखेंगे? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक, इसको भी हम लोग का लाल बटा कक्का। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे, ताकि आप लोग का आसानी हो। ठीक है, क्या है कॉसेक? कॉसेक का मान क्या होता है? कॉसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना था हम लोग का? कर्ण था हम लोग का
1 प्लस 4x² बटा लंब क्या था हम लोग का, लंब हम लोग का भी निकला, यानी 1 माइनस 4x² प्लस देंगे। कॉट मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब, क्या होगा आधार बटा लंब। आधार क्या है हम लोग का, आधार है हम लोग का 4x², सॉरी 4x, आधार क्या हम लोग का 4x, और लंब क्या हम लोग का हो गया, निकला हम लोग को 1 माइनस 4x²। अब हम लोग क्या देखेंगे, बराबर देंगे। अच्छा, ये वाला चीज तो यहाँ पर हम लोग लिखे, ध्यान देना आप लोगों को कैसे मैंने किया है, ठीक है। ऊपर से आप लोग को हर एक क्वेश्चन को मैच करना है, मैच करने के बाद ही आपको लिखना है। ये अगर आपने उल्टा पुल्टा लिख दिया तो आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर सही नहीं आएगा। ये आप देखिए, इसको लसपा ले लेते हैं हम लोग, 1 माइनस 4x² लसपा आ गया, इससे ये कट गया तो क्या बच गया हम लोग का 1 प्लस 4x² प्लस 4x, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो गया 1, मतलब ये हो गया हम लोग का, देखिए ध्यान से, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2x, समझ में आ रहा है। यानी कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में आया, प्लस का फॉर्मूला में आया, यानी क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर बटा, देखिए 1 माइनस 4x², और यहाँ पर है 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, मतलब a² माइनस b², यानी 1 माइनस 2x, एक बार प्लस का फॉर्मूला में आएगा, एक बार 1 माइनस 2x प्लस का फॉर्मूला में, एक बार माइनस का फॉर्मूला में आएगा, a² माइनस b² का फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2x, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस 2x, 1 माइनस 2x, समझ में आया। अब 1 प्लस 2x से 1 प्लस 2x कट गया, क्या आया 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x। हम लोग को प्रूफ यही करना था ना, देखिए तो क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना था क्या, 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x, और वही हम लोग का आ गया 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x, ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड। इसलिए LHS बराबर RHS हम लोग लिख देंगे, RHS प्रमाणित, ठीक है। क्या हो गया, LHS बराबर RHS हम लोग का प्रमाणित हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कहता है, यदि x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b टेन थीटा हो तो प्रमाणित करें कि a² बाई x² माइनस b² बाई y² बराबर 1 होता है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, प्रमाणित करना है। पहले देखिए हम लोग को जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं, x बराबर a साइन थीटा, यानी x बाई a बराबर साइन थीटा, ठीक है। x बाई ए बराबर साइन थीटा आया, लेकिन हम लोग क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या है, a बाई x² है, a² बाई x², मतलब ax हम लोग को लाना है, मतलब इसको क्या करना, उल्टा लिखना है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। क्या कर देंगे हम लोग, इसको पलटे क्यों, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में हम लोग को वैसा ही पूछा हुआ था। यानी इसको 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, इसलिए हमने लिख दिए। अब दूसरा हम लोग को पूछा हुआ है y बराबर b टेन थीटा, अच्छा ठीक है, यानी y बटा b बराबर टेन थीटा, यानी b बाई वाई बराबर 1 बाई टेन थीटा। 1 बाई टेन थीटा मतलब किसका हो गया, कॉट थीटा का, ठीक है। अब देखिए हम इसको टेन थीटा और कॉट, मतलब 1 बाई साइन को हम कॉसेक में क्यों बदले, और 1 बाई टेन को हम लोग कॉट में क्यों बदले। 1 बाई सेक कॉसेक को हम लोग, 1 बाई साइन को हम लोग इसलिए कॉसेक में बदले, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, और साइन का टेन के साथ कोई रूल मैच नहीं होता, साइन का टेन के साथ कोई रूल नहीं होता, लेकिन कॉसेक का कॉट के साथ एक रूल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये रूल होता है, तो वही रूल को हम लोग को यहाँ पर फॉलो करना है, क्या करना है, वही रूल को हम लोग को यहाँ फॉलो करना है। पहले हम लोग लिख लेंगे LHS, LHS लिखेंगे क्या है, a² बाई x² माइनस b² बाई y², यानी a बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस b बाई वाई का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया, हाँ इसे, तो ये आ गया हम लोग का a बाई एक्स कितना था, a बाई एक्स हम लोग का कॉसेक था, एक सेकेंड, हाँ a बाई एक्स कितना था, कॉसेक था, यानी लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1,
क्यों? क्योंकि चूंकि रूल में कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का ये हो गया इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन का हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को पूछ रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होने से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 होता है हम लोग को प्रमाणित करना है। पहले जो हम लोग को क्वेश्चन दिया इसको हम लोग लिख सकते हैं, और साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है? रूल होता है ना एक तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का रूल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग वही रूल यहाँ पर लिख देंगे। क्या होगा? इसलिए साइन थीटा बराबर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 1। साइन थीटा बराबर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करना है, LHS बराबर RHS होता है, क्या हमको प्रूफ करना है। हम लोग पहले क्या लिख लेंगे? LHS लिख लेंगे। LHS क्या हम लोग का? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है हम लोग का? साइन थीटा है। हम लोग लिख देंगे साइन थीटा प्लस देंगे कॉस 4 थीटा, यानी क्या? कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, यानी कॉस 4 थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या है? साइन थीटा है। कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का साइन थीटा है, यानी क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वैल्यू सिर्फ साइन है और स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग लिख दिए। यानी क्या लिख लेंगे हम इसको? साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को देखिए, हम लोग को लिखा हुआ, चूंकि हम लोग को दिया हुआ है क्या है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे मान कितना आ गया? 1। समझ में आ रहा होगा आप लोग को किस तरह हुआ? ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आपको हाँ मेरी वीडियो पसंद आ रही है। एटलीस्ट एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, या मेरा बताने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।